जय श्री राम मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पद्म नामक काल सर्प योग के बारे में। अपनी कुंडली में पद्म नामक काल सर्प योग कब बनता है और इसका प्रभाव क्या होता है, इससे किस चीज़ की सावधानी रखें जिससे इसके दोष प्रभाव से बचा जा सके। अपनी कुंडली देखें, लगन कुंडली निकालें, उसमें ये योग जैसे राहु पंचम भाव में बैठा हुआ हो, केतु 11वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु, और उन सब इनके दोनों के बीच में सारे ग्रह बैठ जाएं तो ये पद्म नामक काल सर्प योग बनता है। इसका प्रभाव ज़्यादातर व्यक्ति के मानसिकता जो होती है, उसकी मानसिकता होती है कि वो अपने घर से दूसरी जगह जाकर रहे, यानी उसके घर में मन कम लगता है, यानी विदेश में जाकर रहे, ऐसी उसकी इच्छा होती है। विद्या भी उसकी, जैसे आप संस्कृति जो है उस संस्कृति को भूलकर, जैसे अंग्रेजी विद्या, अंग्रेजी भाषा, गणित भाषा, तो इसमें उसकी रुचि ज़्यादा रहती है और तरह तरह की विद्याओं को सीखने में भी उसकी रुचि बनी रहती है। परंतु काल सर्प योग बनने पर यह विद्या अवरुद्ध कर देता है। 5वें राहु केतु का अगर सूर्य मंगल से कोई योग बन जाए तो विद्या में बाधा उत्पन्न होती है, संतान चिंता होती है और औरत है तो गर्भस्राव, गर्भपात आदि होते हैं। ऐसे जातक की वाणी असंयमित होती है, कुछ भी बोल देते हैं, छोटी छोटी बातों पर क्रोधी हो जाते हैं और इनके ऊपर जादू, टोना, अभिचार आदि इस कर्मों के कारण उनको बहुत दुख प्राप्त करना पड़ता है। संतान सुख में कमी रहती है, संतान जीवित कम रहती है, पुत्रियां अधिक हो जाती हैं। कभी कभी ये योगों में देखा गया है कि पुत्रियां अधिक हो गई, संतान की दिनचर्या ठीक भी नहीं रहती, संतान के व्यापार व्यवहार आदि की उसको चिंता हमेशा सताती रहती है। संतान सुख में बाधा निवारण के लिए 14 तरह के श्राप योगों का अवलोकन अवश्य करें। कि श्राप जो है ना, वो श्राप ही हैं। काल सर्प योग पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा फल देता है। हमारे पूर्व जन्म में अगर अच्छे कर्म हैं तो निश्चित रूप से काल सर्प योग बन रहा है तो वह अच्छा फल देगा। पूर्व जन्म में हमारे पाप कर्म ज़्यादा हैं तो क्या है कि काल सर्प योग बहुत बुरा प्रभाव देता है, गलत प्रभाव देता है, हमारे जीवन को अशांत बना देता है, नरक बना देता है। यदि कुंडली में राजयोग आदि अच्छे योग बन रहे हैं तो सुख शांति बनी रहती है जीवन में, लेकिन काल सर्प योग जिस घर में बनता है उस घर संबंधी चिंता हमेशा सताती रहती है। जैसे काल सर्प योग वाला जो व्यक्ति है, मांसाहारी अगर है, दुर्व्यसनी है, दुराचारी है, दूसरे को धन को हरने वाला है, चोरी करने वाला है, विश्वासघात करने वाला है, बड़ों का मान सम्मान नहीं करने वाला, पूर्वजों का अपमान करने वाला, पितरों का अपमान करने वाला, तो इनके ऊपर इस सर्प योग का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। यदि जैसे जन्म उसका ग्रहण के समय हुआ हो, अमावस्या के समय हुआ हो, चंद्रमा उस कुंडली में क्षीण हो, तो ऐसे जातक जो है उसकी कुंडली में ये योग प्रभावी होता है और उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। जातक तंत्र मंत्र और पैशाचिक साधना की ओर भी अग्रसर हो जाता है, यानी उसकी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि मैं ऐसे मंत्र तंत्र सीखूं जिससे मैं दुनिया मेरे बस में हो जाए, मैं सारे भूत प्रेतों को मेरे बस में कर लूं, ऐसी उसकी विचार तंत्र मंत्र की बाधाओं से भी ग्रसित रहता है। अगर उस लाइन पे अगर वो चला गया तो उसका भविष्य बिगड़ जाएगा। इस प्रकार व्यक्ति के चित्र में धोखा देने वाले बहुत होते हैं, अपने मित्र भी हैं, अपने खास भी हैं, वो सारे धोखा दे देते हैं। पूजा अनुष्ठान कर्म अक्सर उसका अधूरा ही बना रहता है, मन में उत्साह कम रहता है। जो भी उसके घर में मंगल कार्य होते हैं उसमें कोई न कोई विघ्न जरूर आते हैं। अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों के ससुराल पक्ष से उसको बड़ी परेशानी बनी रहती है। व्यक्ति की सोसाइटी जो होती है, संगति, वो गलत हो जाती है। गलत आदमी ही उसको गलत शिक्षा देने वाले पैदा हो जाते हैं। गलत खान पान, नशे की लत उसको ज़्यादातर लग जाती है, जुआ सट्टे आदि खेलने की आदत उसको लग जाती है, जो अपना जो पैसा है उसको गंवा देता है। प्रेम के क्षेत्र में उसको अगर वो प्रेम करता है तो निश्चित रूप से उसको धोखा जरूर मिलता है। पंचम भाव प्रभावित होने से पंचमे से शून्य अंश का हो तो भी संतान की चिंता बनी रहती है। अब ऐसा क्या करें जिससे
इस योग का प्रभाव कम हो। सबसे पहले तो देखो, बड़ों का सम्मान जरूर करें। अपने घर में जो बड़े हैं उनको अगर हो सके तो प्रणाम तो जरूर ही करें, संस्कृति को नहीं भूलें। माँ सरस्वती की उपासना करें। शारदा शारदाम भुज वदना वदनाम भुजे सर्वदा सर्वदस्माकम सन्निधि सन्निधिम क्रियात, इस मंत्र की माला का जप करें। ओम ऐं सरस्वती नमः, इस मंत्र की माला का जप करें। द्वर व्यसनों को त्याग दें, गलत संगति को छोड़ दें और अंधों की सेवा करें, गरीब आदमियों की सेवा करें, तन से सेवा करें। अगर धन नहीं है तो दुकान मकान की चौखट में, अपना घर जो है उस घर की चौखट के ऊपर चांदी का एक टुकड़ा गाड़ देवें। चौखट जो है, चौखट के ऊपर चौखट में चांदी का टुकड़ा गाड़ देवें, इससे भी वो शांति मिलती है। और ठोस चांदी का हाथी बनवावें और उसमें तेजाब या टाँके का प्रयोग कभी भी नहीं करें और उसे घर में बनाएं, घर में रखें पूजा स्थल पर। पत्नी के सिरहाने अगर मूली का समय है तो 5 मूली रख करके और सुबह उठ करके उन मूलियों को मंदिर में चढ़ाएं, इससे भी ये योग शांत होता है। पति पत्नी पुनर्विवाह पद्धति से अगर पुनर्विवाह करें, इसमें पिता कन्यादान नहीं करें तो वह तो पहले ही प्रदान कर चुके हैं। अतः पति पत्नी आपस में ही एक दूसरे को समर्पण करते हैं। तो पुनर्विवाह जब करते हैं तो उससे क्या है, ये योग पति पत्नी के जीवन में जो खटास है